बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम कभी कवि कभी शायर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाशिक प्रतीक। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनपद के नामचीन युवा कवि रोहित विश्वकर्मा मधुर जी। मधुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार दादा। और हम बता दें, मधुर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बहुत ही कम उम्र से इन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया है। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखते हैं और इनके पिता का नाम सहदेव जी है और माता श्री का नाम गुड्डी देवी। शैक्षिक योग्यता इनकी स्नातक है और DL.Ed भी किया है। और ग्राम व पोस्ट साहब नगर, नैमिषारण्य, जिला सीतापुर के निवासी हैं। और इन्होंने एक साहित्यिक संस्था भी इन्होंने चला रखी है, राष्ट्रीय सरल साहित्य अकादमी सीतापुर इकाई के ये अध्यक्ष भी हैं। और हम इनके बारे में आगे भी बताएंगे। हम दर्शकों के बीच में अवरोध नहीं बनना चाहते। हम सीधे सीधे का पाठ के लिए रोहित विश्वकर्मा जी का आह्वान करते हैं। भाई रोहित विश्वकर्मा मधुर जी, आप कोई रचना हमारे दर्शकों के लिए पेश करें। बहुत बहुत आभार दादा। मैं सबसे पहले माँ वाणी के वंदना में एक मुक्तक प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। कि शब्द मन पुष्प से माँ करूँ अर्चना, शब्द मन पुष्प से माँ करूँ अर्चना, सुत का दुख दर्द माता तुम्हें देखना, कि कविता के मंच पर जब भी आया करूं, मेरी कविता में हो आपकी वंदना, मेरी कविता में हो आपकी वंदना। और मैं अभी नए वर्ष में प्रवेश किया है, सब लोगों को एक मुक्तक के माध्यम से ही शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं कि ये न पूछो तुम्हारा भी क्या हाल है, ये न पूछो तुम्हारा भी क्या हाल है, इस जगत में बिछा माया का जाल है, तो पिछले वर्षों के सिकवे गिले भूल कर मुस्कुरा लो, ये आया नया साल है, मुस्कुरा लो, ये आया नया साल है। और मैं हास्य व्यंग लिखता हूँ। मैं पढ़ना चाहता हूँ सीधे सीधे कि प्रेम से हास्य कैसे निकलता है। देखिएगा कि एक बार प्रेमी और प्रेमिका को आपस में देखा, 4 घंटे से वो दोनों लड़ते रहे। एक बार प्रेमी और प्रेमिका को आपस में देखा, 4 घंटे से वो दोनों लड़ते रहे। तो हमने कहा कि भाई ये शिकौन बात हुई, एक दूसरे के जो तमाचे जड़ते रहे। तो प्रेमी ने कहा कि यह शादी दूसरे के साथ करने को हम 5 साल मरते रहे, कि प्रेमी ने कहा कि यह शादी दूसरे के साथ करने को हम 5 साल मरते रहे। तो मैंने कहा छोड़ो भाई प्राइवेट नौकरी सा, सोच लेना संविदा पे प्यार करते रहे, सोच लेना संविदा पे प्यार करते रहे। और दादा, मैं एक पुलिस प्रशासन से हास्य पढ़ता हूँ। देखिएगा कि लापरवाही कहाँ तक हो सकती है। कि एक मोटरसाइकिल एजेंसी के रे मालिक ने कहा चोर बाइक के 2 जोड़े ले गए। एक मोटरसाइकिल एजेंसी के रे मालिक ने कहा चोर बाइक के 2 जोड़े ले गए, और मेरे एजेंसी में लगे थे दीवारों बीच, वो भी मेरे कीमती खड़े किमाड़े ले गए। तो मैंने कहा थाने में रिपोर्ट तो लिखाओ भाई, तब उनको तो थाने भाई बड़े ले गए।
कि मैंने कहा थाने में रिपोर्ट तो लिखाओ भाई, तब उनको तो थाने भाई बड़े ले गए। तो जौन मोटरसाइकिल से गए थे रिपोर्ट करे, वाह थाने से रे चोर दिन दहाड़े ले गए, वाह थाने से रे चोर दिन दहाड़े ले गए। लेखन की विधा में गद्य पद्य दोनों लिखते हैं और संदेशात्मक व्यंग करते हैं। और हमारे समाज में जो इनको मंचों पर सुना गया है और जो जैसी कविताएं सुना रहे हैं, तो उससे साबित होता है इन्होंने छंद विधा पर काफ़ी कुछ लिखा है। और सवैया छंद ये भी आप लिखते हैं और वो भी हास्य व्यंग में लिखते हैं। हास्य व्यंग में सवैया छंद लिखना बड़ा कठिन होता है। खड़ी बोली में तो बढ़िया लिखा जा सकता है, अवधि में मतलब जो है उसको जो खड़ीपन का एहसास दिलाती हिंदी है उसमें तो लिखा जा सकता है, लेकिन हास्य व्यंग छंद में करना बहुत कठिन काम है। वो कठिन काम कर रहे हैं रोहित विश्वकर्मा मधुर जी। आज हम अपने दर्शकों को उनसे बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनवाएंगे। और इन्होंने 2 काव्य संग्रह लिखे हैं जो अभी प्रकाशाधीन है और जल्द ही पाठकों के करकमलों में होंगे। आप देखेंगे कि किस तेवर के कवि हैं और कितना अच्छा लिखते हैं, और राष्ट्र और समाज को हित में ध्यान रख करके इन्होंने जो लेखनी चलाई है उसके लिए ये बहुत ही प्रशंसा के पात्र भी हैं। हम चाहेंगे कि भाई रोहित विश्वकर्मा मधुर जी कुछ अपनी मधुर वाणी में और कविताएं हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत। जी दादा, बहुत बहुत आभार। मैं एक छंद में सीधा सीधा हास्य फिर पढ़ना चाहता हूँ कि देखिएगा कि डिग्री से हास्य कैसे निकलता है, कि इंटर के बाद बीए करना क्यों ज़रूरी होता है। तो मैंने अपने टीचर को ही जवाब दिया है कि एक बार टीचर ने मुझसे सवाल किया, बेटा आज प्रश्न पूछना भी मजबूरी है। एक बार टीचर ने मुझसे सवाल किया, बेटा आज प्रश्न पूछना भी मजबूरी है। और इंटर के बाद भी ये किस लिए है ज़रूरी, हमको बताओ तू तो बड़ा मगरूरी है। तो मैंने कहा वैसे कोई खास बात नहीं सर, बस आत्मा को शांति मिल जाती पूरी है। तो इंटर के बाद भी ये उतना ज़रूरी होता, जैसे मरने के बाद 13वीं ज़रूरी है, जैसे मरने के बाद 13वीं ज़रूरी है। और अभी मैंने कोरोना काल से डॉक्टर के यूनिफॉर्म से हास्य निकाला है। मैंने देखा है कि बड़ा विकराल रूप उनका हो गया था। तो मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि ऑपरेशन एक बार होना था मरीज क्या रे, एक डॉक्टर आई बोतल लगाएंगे। ऑपरेशन एक बार होना था मरीज क्या रे, एक डॉक्टर आई बोतल लगाएंगे। तो कोरोना का समय था तो डॉक्टर झिल्ली वाला मरीज के पास सूट पहन के धाएंगे। तो डॉक्टर क्या रूप देख के मरीज भागा, डॉक्टर बोले काहे हम का डराएंगे। तो डॉक्टर क्या रूप देख के मरीज भागा, डॉक्टर बोले काहे हम का डराएंगे। तो रोई के मरीज बहु डॉक्टर तेरे बोला, हम कही यमराज खुद ले आएंगे, हम कही यमराज खुद ले आएंगे। और एक छंद और पढ़ता हूँ, देखिएगा ससुराल से हास्य कैसे निकलता है। मैं पढ़ता हूँ कि एक बार अपने ही शादी बीच सासू तेरे कहा कि दहेज मैया कुछ खास लई दो। एक बार अपने ही शादी बीच सासू तेरे कहा कि दहेज मैया कुछ खास लई दो। और तब बिटिया की शादी बड़ी हंसी खुशी से रे, हमरे ही साथ तुम फौरन ही कही दो। तो सासू बोली भैया घर बहुत गरीबी है, काल्या हो अपने ही मुँह तुम कही दो। तो मैंने कहा सासू शादी गैस का कनेक्शन, मान के रे साली सब सीढ़ी में दे दो, मान के रे साली सब सीढ़ी में दे दो। और एक और जो है इनकी रुचि जो है मधुर जी की, जिनसे आप मधुर वाणी में हास्य सुन रहे थे, तो इनकी जो रुचि है लेखन और पठन पाठन में,
और हम बता दें, अच्छा लेखक और पाठक वही हो सकता है, और जो लेखक हो सकता है जो पढ़ना जानता है, अच्छे अच्छे साहित्यकारों को पढ़ता है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, क्योंकि पुस्तकें ही जीवंत प्रतिमाएं होती हैं, और जीवंत प्रतिमाओं की आराधना ना की जाए पढ़ करके तो समझो कुछ नहीं है। वो उनमें ज्ञान की जो बातें कही गई हैं हम लोग अपने जीवन में उनको उतारें और उतारते रहते हैं, जिससे हम एक राष्ट्र के सच्चे नागरिक के रूप में कार्य करते हैं। और इनका और साहित्यिक जगत में इन्होंने बहुत से सम्मान प्राप्त किए हैं। बहुत सी साहित्यिक संस्थाओं ने इनको समय समय पर सम्मानित और पुरस्कृत किया है, और इन्होंने बहुत से मंचों पर भी अपनी कविता की प्रतिभा को बिखेरी है। साहित्यिक सुगंध से पूरे जनपद ही नहीं, गैर जनपदों में भी इन्होंने अपना काव्य पाठ किया है और बहुत सराहे भी गए हैं। हम अपने दर्शकों के लिए इनसे कुछ रचनाएं और सुनेंगे। जी दादा, बहुत बहुत आभार। मैं सीधा मैं प्रधानी से एक हास्य व्यंग पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि राम दीन मोह लाल करी के लड़ाई, बोले प्रधानी जरते चबाई गे। राम दीन मोह लाल करी के लड़ाई, बोले प्रधानी जरते चबाई गे। और नालियों खड़ंजा विधवन केरी पेंशन का पैसा सरकारी सब प्याट मा समाई गे। तो राम दीन बोले और का कही कि इनका तो हमारी कॉलोनी का भी पैसा उड़ाई गे। तो मोहनलाल बोले तुम कॉलोनी करवावती हो, यही हमारी आई राह लेटरीन खाई गे, यही हमारी राई राह लेटरीन खाई गे। और फिर एक हास्य व्यंग से जोड़ता हूँ ससुराल से ही कि या के दिन ब्याहे के रे बाद गए ससुरारी, बोलन सासु तेरे काहे हम का बोलाए हो। या के दिन ब्याहे के रे बाद गए ससुरारी, बोलन सासु तेरे काहे हम का बोलाए हो। तो हम देख वहाँ छोटी वाली साली चाय लाई, बोली जीजा हम का तो जरते भुलाए हो। तो देख प्यारी साली हम का तो बड़ी नीक लागी, कहा सासु माता कुछ हमसे चुराए हो। कि आपके रे घर यहाँ दूध की मलाई हती, तब काहे दही बड़ा हम का खवाए हो, तब काहे दही बड़ा हम का खवाए हो। एक बार हम नौकरी के परीक्षा को पास किया, तो उसमें हमें इंटरव्यू से हमसे जो पूछा गया तो मैं उसका जवाब देता हूं, सुनिएगा। कि नौकरी की परीक्षा को पास करने के बाद देखा पूछताछ बीच नाम हम रहू है। तो आवा जब नंबर तो बोले एक साहब जी, थाने के रे आगे केरी बात समझऊ है। तो हमसे सवाल किया बेटा अब थाने के रे आगे साढ़े खड़े होते कोई बात तो है। तो हमने बताया साढ़े काहे खड़े होते वहाँ, क्योंकि यहाँ की भी पुलिस बड़ी गऊ है, क्योंकि यहाँ की भी पुलिस बड़ी गऊ है। और एक छंद पढ़ता हूँ, प्रधानी से ही हास्य है। कि एक बार प्रधानी का चुनाव हम हूँ, लड़े न भीर पोलिंग उप देख घबराए हन। तो याक भाई गाँव क्यार वाट डार गए राहें, भय 2 घंटा हम बड़ा चकराए हन। तो तले अधिकारी पीठासीन जाई देखी बोले, अब हूँ न वाट डारी पायो शरमाए हन। तो वाट डारे वाला बोला जहकी दारू पे हैरान, वही का निशान अब ढूंढे ना ही पाए हन, वही का निशान अब ढूंढे ना ही पाए हन। और एक देखिएगा न्यायपालिका से हास्य पढ़ता हूँ, देखिएगा व्यंग निकालता हूँ। कि जंगल में भैंस से तो चूहा बोला भागती हो, भैंस बोली हाथी को पकड़ने को आएंगे। तो चूहा बोला कौन, भैंस बोली कि पुलिस वाले, फिर चूहा बोला वो हो जांच करवाएंगे। तो भैंस बोली चूहे से कि लगता नए हो तुम, पकड़े गए तो ऐसे नहीं छूट पाएंगे। और हमें फिर भारत की न्यायपालिका में भैंस सिद्ध करने में 20 साल लग जाएंगे, हमें 20 साल लग जाएंगे। इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जो कविता पढ़ी हमारे दर्शकों के लिए। और हम बता दें कि
इनको बहुत बड़े बड़े सम्मान मिले हैं। साहित्य भारती सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, काव्य पुष्पांजलि सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, पंडित राम सेवक शुक्ल स्मृति सम्मान सहित न जाने कितने इनके पास जो है सम्मानों की एक श्रृंखला है। बहुत इन्होंने सम्मान प्राप्त किए हैं और बहुत ही कम उम्र में इतने बड़े बड़े सम्मान प्राप्त करना ये हमारे ज़िले के गौरव की बात है, साहित्य जगत के गौरव की बात है। और हम चाहेंगे कुछ दो एक रचना आप और हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें और फिर हम दर्शकों से विदा लें। बहुत बहुत आभार दादा। मैं सीधा फिर मुक्तकों से आपको जोड़ता हूँ, सुनिएगा कि बेवफा ठोकरें आज खाता हूँ मैं, और जाने फिर क्यों ये रिश्ता निभाता हूँ मैं, कि सोचता भूल से भूल जाऊँ तुम्हें, पर नहीं आपको भूल पाता हूँ मैं, पर नहीं आपको भूल पाता हूँ मैं। तो लगते वो भी बचन अनकहे हैं हमें, जान जानू जो कहे कर चहे हैं हमें। तो साथ में आपके थे बिताए कभी, आज दिन याद वो आ रहे हैं हमें, आज दिन याद वो आ रहे हैं हमें। तो प्यार के पुष्प को सींचते ही गए, होती बरसात तो भीगते ही गए। आपकी मधुभरी गहरी आँखों में हम तैरना छोड़कर डूबते ही गए, तैरना छोड़कर डूबते ही गए। तो रहना तो आपके ही पनाहों में है, और इस तरह का मजा भी गुनाहों में है। तो देखते ही तुम्हारा वो हो जाएगा, ऐसा जादू तुम्हारी निगाहों में है, ऐसा जादू तुम्हारी निगाहों में है। और सीधे सीधे मैं एक गीत से आपको जोड़ देता हूँ, सुनिएगा कि आपने हमको बेशक बुलाया नहीं, आपने हमको बेशक बुलाया नहीं, फिर भी हम आपके अपने घर आ गए। और प्यार में हमने इसमें गलत क्या किया, प्यार में हमने इसमें गलत क्या किया। लोग कहते हैं तुमसे कहर ढा गए, आपने हमको बेशक बुलाया नहीं। पहला बंद गीत का पढ़ता हूँ। स्वागत भैया। कि सोचता था कि तुम अपने दिल में कभी मुझको अपना समझ के नजर आओगी, सोचता था कि तुम अपने दिल में कभी मुझको अपना समझ के नजर आओगी। और भी एक मुझको जो विश्वास था, तुम मेरे प्यार में मेरे घर आओगी। तो जिंदगी के सुहाने दिनों में प्रिय, जिंदगी के सुहाने दिनों में प्रिय, आज सूने ये कैसे पहर आ गए, आपने हमको बेशक बुलाया नहीं। गीत का दूसरा बंद पढ़ता हूँ दादा।
स्वागत। कि तुमने अनमोल जीवन की खाके कसम कह दिया था कि तुमसे मुझे प्यार है। तुमने अनमोल जीवन की खाके कसम कह दिया था कि तुमसे मुझे प्यार है। और हमने भी सारे संसार में कह दिया अब मेरे चांद से चांद बेकार है। तो तुमको चलना जो था प्यार के पंथ पर, तुमको चलना जो था प्यार के पंथ पर, छोड़कर दूसरी तुम डगर आ गए। आपने हमको बेशक बुलाया नहीं, फिर भी हम आपके अपने घर आ गए। और गीत का आखिरी बंद है दादा, सुनिएगा। कि इस तरह आपका रुख मुझे लग रहा, प्यार को ये दीवाना तरस जाएगा। इस तरह आपका रुख मुझे लग रहा, प्यार को ये दीवाना तरस जाएगा। और मेरे चलते हुए प्रेम के आग में बेवफाई का बादल बरस जाएगा। तो प्रेम की नाव को जब डुबोना ही था, प्रेम की नाव को जब डुबोना ही था, तब मेरे पास क्यों बेजिगर आ गए। आपने हमको बेशक बुलाया नहीं, फिर भी हम आपके अपने घर आ गए। और प्यार में हमने इसमें गलत क्या किया, लोग कहते हैं तुमसे कहर ढा गए। लोग कहते हैं तुमसे कहर ढा गए। कितना ही सजीव इन्होंने गीत पढ़ा। हमारा आशा है कि हमारे दर्शकों को बहुत आनंद आया होगा। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई, हास्य भी सुनाया, और जो ग्रामीण परिवेश से जुड़ी इन्होंने कविताएं सुनाई, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे अन्य रचनाएं हों, लेकिन ग्रामीण परिवेश इनके साहित्य में झलकता है। और बहुत ही इन्होंने रचनाएं अच्छी सुनाई हैं और बहुत अच्छे रचनाकार हैं। और हम आई इंडिया की तरफ से इनको बधाई देते हैं कि वो ऐसी ही अपनी रचना देश और समाज के हित में लिखते रहें और बड़े बड़े मंचों पर पढ़ते रहें, सम्मानित होते रहें और जनपद का गौरव बढ़ाते रहें। भाई रोहित विश्वकर्मा मधुर जी। और हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि वो उन्होंने अगर चैनल को, आई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और लाइक करें। और भाई रोहित विश्वकर्मा मधुर जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार दादा, सादर प्रणाम। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।